फाइन, नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। आज के सेशन में मैं आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में, ये सेमिन करेक्ट, बिजनेस ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाला, बिजनेस ग्रोथ के लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हैं। सो बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का डेफिनेशन, क्यों डिजिटल मार्केटिंग की इतनी नीड है, डिजिटल मार्केटिंग एज एन करियर एक्चुअली उसमें क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स है, क्यों डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर हम लोग को सिलेक्ट करना है, व्हाट आर द डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, डिजिटल मार्केटिंग का जो आपका कोर्स रहेगा उसके बारे में हम लोग बताने वाले हैं। एंड लास्ट में आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे मैं उसको आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ ये जो हमारा सेशन है वो ऑलमोस्ट 1 आवर तक का ये ड्यूरेशन में कंप्लीट हो सकता है। सो आफ्टर 40 मिनट्स आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है आपको ये सेशन सेम जूम आईडी से वापस से ज्वाइन करना है एंड विद इन 2 मिनट्स हम लोग ये सेशन को जहां पे स्टॉप किया था वहां से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग काफी सारे जन आजकल सुन रहे हैं, अरे मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। सो बेसिकली व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? इट इज नथिंग बट यूजिंग इंटरनेट, आपके मोबाइल डिवाइस में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, यूजिंग इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स है, मोबाइल है एंड अदर डिजिटल मीडिया को यूज करके यू हैव टू प्रमोट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, आपके जो भी सर्विसेज है, उसका जो प्रमोशन करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे आज के पैंडेमिक में, लास्ट 1 साल में पैंडेमिक ने हमें बता दिया है कि हम लोग को घर से बिजनेस वगैरह करना होता है। सो हम लोग काफी सारे जन के व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह पे देखते हैं कि उन्होंने कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स या अलग अलग सर्विसेज जो है वो सेल करना चालू किया है। अब ये प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो हम लोग को डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे फ्री में हो रहे हैं बिकॉज हम लोग ने उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेव किया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से इंटरनेट को यूज करके हम लोग काफी एरिया तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में है तो अक्रॉस द ग्लोब, आज ये वेबिनार अटेंड करने के लिए भी अलग अलग एरिया से, नॉट जस्ट विद इन मुंबई बट आउटसाइड मुंबई से भी काफी सारे जन है जो ये सेशन को अटेंड करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप आपका बिजनेस जो है वो काफी अच्छे लेवल पे ग्रो करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल मार्केटिंग की नीड क्यों आई है, क्यों इतना सारा नीड आ चुका है कि सब जन डिजिटल मार्केटिंग, सब इंडस्ट्री के लिए, सब बिजनेसेस के लिए एक रिक्वायरमेंट हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, उसमें मल्टीपल डिवाइसेस। आज हर एक यूजर के पास कम से कम 2 डिवाइस या 3 डिवाइस हो चुके हैं। जैसे आपके पास घर पे आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका मैकबुक हो सकता है, आपका टैब हो सकता है। सो एटलीस्ट ऑन एन एवरेज एक घर के अंदर 2 डिवाइसेस वगैरह होते हैं। साथ में हम लोग काफी सारे डिजिटल एक्टिविटीज करते रहते हैं, लाइक हम लोग एक्टिव होते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, सारा जो चीज है हम लोग डिजिटल एक्टिविटी करते रहते हैं। सो हम लोग डिजिटल एक्टिव भी बहुत है। सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग पर्सनल डेटा, ये हम लोग को डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलता है। आप कोई भी सोशल मीडिया साइट पे या कहीं पे भी आपको कुछ बाय करना है, कुछ परचेस आपको करना होगा, तो आपको आपका पर्सनल डिटेल देना पड़ता है, जैसे आपका ईमेल आईडी, आपका एज, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो अगर मुझे प्रॉपरली मास टारगेटिंग करना है, मेरे को सपोज 16 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक के एज ग्रुप के लिए ही जो इंस्टाग्राम में एक्टिव है, जो थाना या मुंबई के विसिनिटी में अगर रहते हैं, तो उनको ही अगर मुझे टारगेटिंग करना रहेगा तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कर सकता हूँ। सो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस नीड के कारण हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। अब पहले हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी करते हैं, अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपके पास प्रेजेंस ऑफ प्रिंट एड्स, जो आपके घर पे एवरीडे सुबह को न्यूज़पेपर आती है, ओके, पत्रिका आती है, हम लोग न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं, रेडियो के ऊपर काफी सारे जिंगल्स देखते हैं,
टीवी के ऊपर काफी सारे एड्स देखते हैं, तो वो सारा आपका ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग होता है। इस पर्टिकुलर मार्केटिंग में आपके पास स्पेसिफिक टारगेट नहीं अवेलेबल होता है, मींस यू लैक स्पेसिफिक टारगेट। आपके लोग इंटरेक्ट आपको नहीं कर सकते, मतलब वो तुरंत आपको जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव नहीं कर सकते हैं, या उनके पास उन्होंने ये मैसेज उनको मिला है कि नहीं मिला है वो भी पता नहीं चल सकता है। अगेन इट इज कॉस्टलियर। लाइक अगर हम लोग को थाना स्टेशन पे एक 10 बाय 10 का होर्डिंग, मतलब एक बड़ा सा बोर्ड अगर आपको लेना होगा, तो उसका अप्रोक्सीमेटली मंथली कॉस्ट है 20,000 रुपीज का। ओके, ऐसे ये स्टेशन टू स्टेशन चेंज हो जाते हैं। यही बोर्ड अगर आपको दादर स्टेशन, सीएसटी स्टेशन, अंधेरी, बोरीवली पे लेना रहेगा तो करीबन 25 to 30,000 रुपीज आपको देना पड़ता है। रेडियो एड्स पे अगर आपको वो जिंगल्स वगैरह, जो 30 सेकेंड्स की एक जिंगल एड होती है, अगर आपको दिन के अंदर 4 बार भी वो जिंगल एड रेडियो चैनल्स के ऊपर रन करवाना है तो उसका अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट करीबन 75,000 रुपीज है पर मंथ का। सो इट इज कॉस्टलियर। आपका रीच लोकली होगा। अगर आपके पास बजट अच्छा है, आपने अगर टीवी चैनल्स वगैरह को यूज किया हुआ है या न्यूज़पेपर एड्स किया है, तो आप विद इन द स्टेट या विद इन द कंट्री तक आप जा सकते हो। अदरवाइज आपका रीच जो है वो लोकली होगा। और डायरेक्ट रिजल्ट्स, मतलब ये एडवर्टीजमेंट से, ये मार्केटिंग से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिला है, दैट इज नॉट मेजरेबल। When we come to digital marketing, it involves presence। आपका प्रेजेंस होता है वेबसाइट्स के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एंड सर्च इंजन के ऊपर। ठीक है, सो आप खुद की आपकी एक बार वेबसाइट बना के अगर रख दो तो लाइफ टाइम आपकी वही वेबसाइट आप कंटिन्यू कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग सबसे कॉस्टलियर, सबसे चीपेस्ट है ये मार्केटिंग की एक्टिविटी। सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, ऐसे जितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आप उसके ऊपर अपना बिजनेस प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, यू कैन स्पेसिफिकली टारगेट लाइक लोकेशन वाइज। जैसे मैंने बोला मेरे को सिर्फ मुंबई सिटी या 400601 का थाने का पिन कोड, या 421201 डोंबिवली का पिन कोड, या 400086 घाटकोपर का पिन कोड। सो स्पेसिफिक लोकेशन वाइज, स्पेसिफिक एज वाइज, 16 to 20। जैसे अभी एसएससी का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है तो मैं 15 साल से 17 साल के बीच के स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कर सकता हूँ। एज पर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट, जिसको म्यूजिक, डांस, कुकिंग ये सब में इंटरेस्ट है, उन्हीं लोगों के ऊपर भी मैं टारगेटिंग करवा सकता हूँ। पीपल जो है आप इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो आपके पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, उसमें कॉल टू एक्शन का बटन होता है वो भी कर सकते हैं। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। यू कैन रीच टू ऑलमोस्ट एनीवन प्रेजेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं पे भी वर्ल्ड में आपका अगर आपको प्रेजेंस क्रिएट करना है तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप करवा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट, रिजल्ट्स आपके जो है वो इजीली मेजरेबल से, मतलब आपने जो भी मार्केटिंग में फंडामेंट बजट आपने जो है स्पेंड किया हुआ है उसका क्या आउटपुट आपको मिल रहा है वो आप इजीली मेजर कर सकते हो। सो ये एक एग्जांपल है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर बात करती है तो ब्रॉडकास्ट है, न्यूज पेपर्स है, मैगजीन्स है, और डायरेक्ट ईमेल से डायरेक्ट अगर हम लोग को 1 to 1 अगर पोस्ट वगैरह करना रहेगा, ऐसा कुरियर करना होगा तो करीबन 40 रुपीज 30 रुपीज पर कुरियर का आपका चार्ज जा रहा है। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इतना कॉस्ट आपका हाई जाता है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में सबसे कम एसईओ में आपका कॉस्ट जाता है, फिर सोशल नेटवर्क पे, फिर वेबसाइट्स पे, और अगर आपको प्रोफेशनल मार्केटिंग और अगर आपको क्रिएट करनी है तो वो है आपका वीडियो मार्केटिंग का। सो अगर आपको 2000, आज हमारे इस पर्टिकुलर वेबिनार में भी ऑलमोस्ट हम लोग ने एक व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर किया है, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एड शेयर किया हुआ है, एंड आई एम गेटिंग राइट नाउ अराउंड 35 पार्टिसिपेंट्स। ओके, मेरा कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली क्या है, नेग्लिजिबल है। जस्ट व्हाट्सएप के स्टेटस पे, जस्ट मेरा इंस्टाग्राम से, जस्ट मेरे फेसबुक के एड से मुझे इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है। ओके, जबकि अगर मेरे को एक न्यूज़पेपर में अगर एडवर्टीजमेंट देनी रहेंगी, एक क्वार्टर पेज का एड भी अगर मुझे देना रहेगा, अगर उसमें भी मैंने ब्रांडेड न्यूज़पेपर सिलेक्ट किया, सो मेरा एवरेज कॉस्ट उसमें करीबन 10,000 रुपीज तक का स्पेंड हो सकता है।
सो 2000 ऑडियंस को रीच करना रहेगा तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म आपका सबसे कम कॉस्ट में आप करवा सकते हो। ठीक है, नाउ बेसिकली व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों करते हैं हम लोग डिजिटल मार्केटिंग? ओके, सो मेन उसके रीजन है आपका और राइट ऑडियंस पे आपको रीच करना है, वो भी राइट टाइम पे। जैसे अगर आपको BMW अगर खरीदना रहेगा तो क्या आपको लगता है फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे आपको यूजर रहेंगे? कमन पार्टिसिपेंट जस्ट बी इंटरेक्टिव। क्या आपको लगता है अगर मेरे को BMW सेल करना है तो क्या मैं फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करूंगा तो मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा क्या BMW के लिए? यस पार्टिसिपेंट्स प्लीज रिप्लाई इट, लेट अस मेक दिस एज इंटरेक्टिव सेशन। ओके, किसी ने चैट पे रिप्लाई दिया हुआ है नहीं, यस यू आर करेक्ट। बट अगर मेरे को सपोज मोबाइल अगर परचेस करना है, मेरे को अगर कोई भी मोबाइल के डिवाइसेस है या मेरे को कोई भी कोर्स पर परचेस करना रहेगा तो मुझे कौन से प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट करना रहेगा? सो हम लोग जो है राइट ऑडियंस के लिए राइट प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन एंगेज विद अवर ऑडियंस, लाइक हम लोग जैसे आज भी हम लोग ऑनलाइन यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम लोग एक वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ में एंगेजमेंट विद द हेल्प ऑफ चैट, विद द हेल्प ऑफ वॉइस, मैं आपके साथ में एंगेजमेंट रख रहा हूँ। सो हम लोग जब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग हमारी एक्टिविटीज करेंगे तो वी कैन हैव एन एंगेजमेंट, मतलब लोग हमारे पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे मैप से हम लोग के ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। वी आर मोटिवेटिंग अवर ऑडियंस टू टेक एक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे ऑडियंस को कह रहे हैं कि आप कोई भी टाइप का एक्शन आप लीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एज एन बिजनेसमैन आप लोगों को ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हो सकता है। सो ये डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब लेट अस सी डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली क्या क्या होता है। ये कुछ की टर्म्स हो गए जो आप हमेशा आप डिजिटल मार्केटिंग में कहीं पे भी अगर आप जाना चाहोगे तो ये कुछ टर्म्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ये टर्म्स के बारे में आप सुनोगे। एक होता है SEO दैट इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, काफी पॉपुलर है डिजिटल मार्केटिंग के इंडस्ट्री में। एक है सर्च इंजन मार्केटिंग SEM करके, एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग दैट इज नोन एज SMM, एक आपका होता है वेबसाइट क्रिएशन, फिर एक उसमें एक टॉपिक आता है अफिलिएट मार्केटिंग। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के टोटल इंडस्ट्री में ये 5 मेन सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूं, इट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट क्रिएटिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग। इनमें से किसी ने कुछ सुना है कभी? कैन यू जस्ट से यस और नो, या किसके बारे में आपने सुना है? कैन यू जस्ट टेल मी? तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। यस, ओके गुड। हाँ, उसका थोड़ा आइडिया है कि लाइक सोशल मीडिया पे हम लोग अपने प्रोडक्ट पोस्ट करते हैं, लाइक इधर लाइक बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करते हैं, स्टोरीज डालते हैं या फिर करेक्ट रील्स करेक्ट, बनाते हैं, जो भी है। यस एब्सोल्युटली ख्याति, एब्सोल्युटली करेक्ट हो। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी आज आपको मैं एक बेसिक और एक फंडामेंटल भी हमारे ये वेबिनार के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो और यस, एनी अदर पार्टिसिपेंट कैन यू जस्ट से एनी कोई कीवर्ड्स आपने इसमें से सुना है? सर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके यस, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बारे में कुछ पता है अजित? थोड़ा यस बहुत सर। आइडिया? सर ये जो अपने गूगल के जो सर्च इंजन वगैरह होते हैं ना, तो कुछ यस भी हम उसके अंदर ब्रांड कुछ भी अगर उसको फाइंड करते हैं हम, तो यस वो एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट ऐसा सुना है। यस करेक्ट अजित, वेरी गुड। सो थैंक यू ख्याति, थैंक यू अजित। आई रिक्वेस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स, लेट्स मेक दिस इंटरेक्टिव। आप कम्युनिकेट मुझसे करते रहिए ड्यूरिंग द सेशन। सो लेट अस गो फॉर आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज सर्च इंजन मार्केट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी ये आपने गूगल का हमेशा प्लेटफॉर्म आपने देखा रहेगा। आई होप सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है जिनको इंटरनेट एंड गूगल सर्फिंग पता ही रहेगा। सो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको एक एग्जांपल के साथ में बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने गूगल में जाके लिखा
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई। अब ये जो आपने 5 कीवर्ड्स लिखे हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, इसको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं। ओके, सो जो भी आप सर्च करते हो गूगल के अंदर, उसको हम लोग कीवर्ड्स कहेंगे। इसमें भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। मींस अगर आपका 2 ही वर्ड्स का, अगर सपोज आपने डिजिटल मार्केटिंग इतना ही लिखा है, 2 वर्ड्स अगर आपने लिखा हुआ है, तो आपका ये शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। अभी मैं जस्ट इसको एंटर करता हूं, सो आप देखोगे तो यहाँ पे करीबन 330 करोड़ के ऊपर का ये सर्च रिजल्ट्स दिखा रहा है। ओके, अब इसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई में लिख रहा हूं, तो मेरा ये 1,72,00,000 रिजल्ट्स पे आ चुका है। ओके, तो जितना आप कीवर्ड्स यहाँ पे स्पेसिफिक रखते हो, उतना आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंपॉर्टेंस आपको होता है। अब आपने कभी भी फर्स्ट पेज के बाद में गूगल में आपने पार्टिसिपेंट कैन यू जस्ट म्यूट, या थैंक यू। आपने कभी भी फर्स्ट पेज के सर्च करने के बाद, आपने सपोज कुछ भी टाइप किया है, फर्स्ट पेज के बाद में आप कभी आगे जाते हो क्या? मतलब यहाँ पे ना, अगर आप नीचे देखोगे तो आपके पास करीबन इतने सारे रिजल्ट्स पेजेस है। मैं स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ, सेकेंड पेज है, थर्ड पेज है। क्या कभी किसी ने सेकेंड पेज या थर्ड पेज के ऊपर गया है? उसके आगे कभी कोई गया है सर्च करने के लिए? आपने कोई कीवर्ड लिखा है, उसके आगे कभी आप गए हो? नो, नॉर्मली वी आर वर्किंग ऑन फर्स्ट पेज, मैक्स टू मैक्स सेकेंड, एंड कभी अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो थर्ड पेज पे जाते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, ये कीवर्ड जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। सो मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन इन मुंबई। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कीवर्ड्स को चेंज कर देते हैं। सो एसईओ का मीनिंग क्या होता है, ये भी आपको यहाँ पे आप देख रहे होगे सब जगह एडी लिखा हुआ है। ये भी क्या है मैं समझाऊंगा। एसईओ बेसिकली क्या होता है, आपकी वेबसाइट, जैसे ये iide.co करके एक वेबसाइट है, excelr.com, mindsnoop.com, mcta.co.in। सो ये जो चीज आपको दिखा रही है, मतलब गूगल ये आपका सर्च इंजिन है। ऐसे गूगल है, याहू है, बिंग है, अलग अलग सर्च इंजिन है, बट गूगल सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्च इंजिन है। तो इन वेबसाइट्स मेरे कीवर्ड जो अगर मेरे बिजनेस के रेलेवेंट है, वो कीवर्ड डालने के बाद में मेरी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे आना चाहिए। अगर वो मुझे टेक्निक करना है, उस टेक्निक को हम लोग कहते हैं एसईओ। ठीक है, सो ये हमारे कुछ कीवर्ड हम लोग ने, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है बाय शूज ऑनलाइन करके, और इसमें ये अलग अलग एड्स आ गए। सो ये जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं ना इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स मतलब फ्री एड्स, आपको कहीं पे भी कोई चार्जेस इसके लिए पे नहीं करना है। ओके, सो दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इज नोन एज एसईओ। So whenever you enter a query मतलब आपने keywords in search engine and hit enter, you will get a list of web results that will contain different query. Usually we tend to visit top of the list as they perceive to the most relevant of the query। जैसे मैंने बताया, हम लोग पहले या दूसरे पेज के ऊपर ही हम लोग लिस्टिंग करते हैं। सो कभी आपने सोचा है ये वेबसाइट बाकी सबसे बेटर क्यों है, ये वेबसाइट फर्स्ट पेज पे क्यों आया है? बिकॉज दे आर यूजिंग द वेब मार्केटिंग टेक्निक, जिसको हम लोग कहते हैं एसईओ। सो एसईओ इज नथिंग बट रैंकिंग योर वेबसाइट ऑन गूगल्स फर्स्ट पेज। एसईओ क्या है? आपकी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करने का एक मेथड है। अब उसमें काफी सारे टेक्निक्स आपको यूज करने पड़ेंगे। सो वो सारा टेक्निक्स आप एसईओ करके एक ऑप्शन में सीखोगे। ठीक है,
सो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक सर्च लिखा है, यहाँ पे ये पेड सर्च और एडवर्ड्स लिखा है। सो ये जो ऑर्गेनिक सर्च में जो भी आपकी वेबसाइट डिस्प्ले होती है ना, उसको हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट्स। ओके, सो आई होप सब जन को एसईओ समझ में आया है। यस, कैन यू जस्ट प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो? एसईओ समझा है, बेसिक sir. एसईओ? यस, थैंक Yes, यू। sir. गुड, Yes, sir. okay. Now let us see to the second key term, that is known as search engine marketing, SEM. अब सर्च इंजन मार्केटिंग और SEM इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे इफेक्टिव है वे टू ग्रो योर बिजनेस इन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस। आज सब जगह कॉम्पिटिशन है, कोई भी बिजनेस आपका होने दो, चाहे छोटा से छोटा टी स्टॉल अगर आपका टी का शॉप रहेगा, ये बड़ा से बड़ा कोई भी आपका अगर बिजनेस रहेगा, हर बिजनेस में कॉम्पिटिशन है। और अगर हम लोग को हमारे कॉम्पिटिटर को बीट करना होगा, तो हम लोग को सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जैसे गूगल सर्च इंजन हो गया, रेडिफ हो गया, याहू हो गया, इन सब पे हमारा बिजनेस का मार्केटिंग हम लोग को करना पड़ेगा। सो व्हाट इज सर्च इंजन मार्केटिंग? अ सिस्टम where businesses pay Google to show their ads in the search engine results. हम लोग जो गूगल को पे करते हैं और बाद में हमारे गूगल जो एड्स दिखाती है ना, उसको हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, ये मेरे जो है वो एसईओ से मेरी वेबसाइट आ रही है, बट ऊपर आप देखो यहाँ पे ना एडी करके लिखा हुआ है, अपग्रेड। काफी पॉपुलर वेबसाइट है आजकल, ऑनलाइन वगैरह आपने स्टडी करना रहेगा तो, यूडेमी अगर आपने सुना रहेगा तो। ओके, सो यहाँ पे ये एडी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये एडी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ये एडी लिखा हुआ है। मींस इन्होंने गूगल को पे किया हुआ है कि अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन क्लास लिखा तो ये वेबसाइट आपके आने चाहिए। अब क्या कोई भी पार्टिसिपेंट बोल सकता है इसके ऊपर फर्स्ट रैंकिंग पे अभी कौन सा है? एनी पार्टिसिपेंट रैंडमली फर्स्ट वेबसाइट कौन सा यहाँ पे लिखा हुआ है? अपग्रेड। अपग्रेड, थैंक यू अजीत। ओके, थैंक यू। ओके, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं। मैं अभी सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय लैपटॉप ऑनलाइन, बिकॉज हम लोग अभी शॉप वगैरह पे तो जा नहीं सकते, सो हम लोग को ऑनलाइन ही बाय करना है। सो अगेन आप यहाँ पे देखोगे अभी लैपटॉप बाय करने के लिए आपके कुछ इमेजेस भी आ रहे हैं, जैसे ये इंस्पिरॉन का है, डेल इंडिया की तरफ से है, ये गेमिंग लैपटॉप है, इसके बाद में ये डेल की भी वेबसाइट आ रही है। ओके, बाकी इसमें और कुछ नहीं आ रहा है। सो ये अलग अलग सर्च इंजन मार्केटिंग के आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, मैं rediff.com पे मैं जा रहा हूं। सो ये एक बेसिक न्यूज वेबसाइट वगैरह है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक एड आपको दिखेंगी, ओनली डोमेन्स, डोमेन नेम्स फ्रॉम यूएस $0.99। ओके, फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी आपको ये सेम डोमेन की एड्स दिख रही है। सो दीज आर नथिंग बट सर्च इंजन मार्केटिंग। ओके, सो लेट मी कम टू अवर नॉर्मल स्लाइड वापस से। अब सर्च इंजन मार्केटिंग भी काफी अलग अलग टाइप्स के होती है। सो ये हमारी सर्च एड्स है, ये हमारे डिस्प्ले एड्स है जो मैंने अभी आपको दोनों दिखाया, ये हमारे कुछ बैनर एड्स होते हैं जो अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग को दिखते हैं। मतलब अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे ज्यादा जन की ट्रैफिक आ रही है, मतलब काफी विजिटर डेली आपके वेबसाइट में आ रहे हैं और आपको आपकी वेबसाइट के थ्रू थोड़ा बहुत अर्निंग वगैरह करना है, तो आप गूगल में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपकी वेबसाइट का एक पर्टिकुलर पार्ट हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, स्क्वायर आप दे सकते हो, ताकि वहां पे गूगल जो है कौन से टाइप के एड्स आपके वेबसाइट पे दिखा सके जिससे थ्रू आपको अर्निंग होवे। सो दैट इज ऑल्सो सर्च इंजन मार्केटिंग। फिर हमारा होता है वीडियो एड्स। अब काफी बार हमने वीडियोस पे यूट्यूब पे देखा रहेगा, कोई एड जो है वो
स्किपेबल एड्स होती है, मतलब 5 सेकेंड के बाद में वो एड आप स्किप कर सकते हो। कोई एड जो होती है वो स्किपेबल नहीं होती है, वो 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यूस रन होती है। सो कभी सोचा है ऐसा क्यों टेक्निक हो रहा है? ये टेक्निक है हमारी सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू, ओके। और ये हमारे एड टाइप्स वगैरह भी होते हैं। अब अजित को मैं वापस से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका अनम्यूट रखिए। मैं वापस से यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। एंटर हमने यहाँ पे किया। अब रिजल्ट आपको दिख रहा है क्या अजित? आपको Yes, sir. upgrade.com दिख रहा है कहीं पे? नहीं सर, अभी नहीं। सो ये आपका डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल का एल्गोरिदम्स में एवरी मिनट वो कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, मतलब वो रैंकिंग्स चेंज करते रहता है। जरूरी नहीं है कि एक बार आपने डिजिटल मार्केटिंग आज आपने कर दिया तो लाइफ टाइम आप गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रहने वाले हो। आपको कंटिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उसके ऊपर ये जो कीवर्ड्स है वो आपको अपडेट करने पड़ेगी, तब जाके आप गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर रहोगे। ओके ओके सर। सो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये बेसिकली अ प्लेस है वेयर ऑनलाइन कम्युनिटीज मीट एंड क्रिएट कंटेंट। आप इसके ऊपर कंटेंट ही क्रिएट करते हो, जैसे आप पिक्चर्स है, ओपिनियंस है, कमेंट्स होते हैं, आपने कोई लिंक्स वगैरह शेयर किया है, ट्वीट किया है, लाइक किया है, फॉलो किया हुआ है। सो आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप यहाँ पे क्रिएट करते हो, ठीक है। अब अवनी से या भावना से या हार्दी से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके क्या अभी आप लिख सकते हो अटेंडिंग फ्री वेबिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग एज अ पोस्ट? यस अवनी? मेरा इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन, हाँ, मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके लिखना है अटेंडिंग फ्री वेबिनार ऑन डिजिटल मार्केटिंग, क्या आप लिख सकोगे? हाँ, लिख सकते हैं। ओके ठीक है। मैं नेक्स्ट ये किसी को पूछता हूँ, हेताली क्या आप लिख सकते हो? यस सर, लिख सकते हैं। ओके ठीक है। निशिता आप लिख सकते हो? यस सर। ठीक है। आप तीनों का आंसर अनफॉर्चुनेटली गलत है, यू कांट राइट। मेरा क्वेश्चन था सर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप पोस्ट आपको करना है अटेंडिंग डिजिटल मार्केटिंग फ्री वेबिनार, ओके। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कंपलसरी या तो कोई फोटो या आपको कोई वीडियो अपलोड करोगे तो ही आप पोस्ट पे लिख सकते हो, करेक्ट? यस सर, राइट राइट और रॉन्ग? राइट, यस। यस यस। अगर आपको बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, लिंक्डइन पे हो या इंस्टाग्राम की स्टोरी पे अगर आप जाते हो तो आप वहां पे लिख सकते हो, बट मैंने स्पेसिफाई किया था पोस्ट। सो बेसिकली आप वहां पे क्या कर रहे हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ओके। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग, और यही सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है बिकॉज इसी के ऊपर ऑनलाइन कम्युनिटीज हम लोग जो है मिलते हैं। अब एवरेज क्या हो गया है, पैंडेमिक तो अभी स्टार्ट हुआ है बट उसके पहले भी हफ्ते के, अगर आपने कभी किसी ने काउंट किया है कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कितना आवर्स बैठा है? यस पारुल, पारस, ऋषि, कभी आपने काउंट किया है कि एवरी वीक में कितना टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं बैठता हूँ? यस समीर, यू कैन आंसर, हाफ एन आवर, नहीं 1 सर। आवर? नहीं, कभी काउंट नहीं नहीं किया सर। ना, मतलब जब मन करता है तब हम लोग जाके चले जाते ना, कुछ काम नहीं है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते, बराबर है? हाँ। यस। सो बेसिकली अगर आप कभी ये देखोगे आज से, तो एवरेज है ना, एक यूजर कम से कम 3 से 4 घंटा एक वीक में स्पेंड करता है। अभी पैंडेमिक पे 3 से 4 घंटा तो एक दिन में भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग को कौन से पोस्ट आया है, किसी से चैट कर रहे हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे किसी का रील देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का लेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे ये सारा चीज हमारा होता है।
अब एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे यहाँ पे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक पोस्ट है, सो लेट मी गिव इट प्रैक्टिकली। मैं सारे पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। हमारे पास 3 मिनट ये सेशन के लिए बचे हुए हैं। अगर आपका ये सेशन एंड हो जाता है, काइंडली ज्वाइन विद द सेम आईडी। आई रिपीट, काइंडली ज्वाइन विद द सेम आईडी। काफी सारा नॉलेज जो मेरे पास है रिस्पेक्ट टू डिजिटल मार्केटिंग में और आपको शेयर करने वाला हूं। अभी तो हम लोग सिर्फ हमारे थर्ड टूल पे पहुंचे हैं, दैट इज नोन एज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, सो आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग। सो फेसबुक के ऊपर मैं अभी रिफ्रेश करता हूं, एंड ये हमारा राज कंप्यूटर्स का है। सो ये मेरा, मैंने ही आज सुबह को टैली प्राइम का एक कोर्स यहाँ पे पोस्ट किया था। ये एक ग्रुप है थाने सिटी करके, और मैंने यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। सो ये एड मेरा फ्री में गया है, ठीक है। अब इसके बाद में अगेन ये राज दईसर हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी ये एडवर्टीजमेंट को पोस्ट किया है, ये भी एड फ्री में। फ्री के एड को आप ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नीचे आ रहा हूँ, कोई हमारे स्टूडेंट है जीनल गंगर, फन टाइम काम एंड पीसफुल लोनावाला एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे और स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ रहा हूँ, ये एक होस्टिंजर करके आ गया, कंपनी है, ये यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। मींस होस्टिंजर कंपनी ने जो है फेसबुक को ये एड दिखाने के लिए पेमेंट किया हुआ है। सो दिस इज नोन एज पेड एडवर्टीजमेंट। आप लोगों को ये ऑर्गेनिक एड्स, मतलब ये एड्स कैसे पोस्ट करना है आपके अकाउंट के ऊपर या आपके पेज पे, वो पता है, बट ये होता है स्पॉन्सर्ड एड जो अक्रॉस द ग्लोब आपके फ्रेंड्स नहीं है उनको भी दिखा सकते हैं। ये और एक है भगवती नंदू, फ्रेंच फ्री क्लास, फ्रेंच कोर्सेज का ये क्लासेस कराते हैं। ओके, ये मराठी न्यूज का एक है, ये किसी ने आर्टिकल शेयर किया हुआ है। अगेन ये फायरवर्क करके एक कंपनी है, अगेन आप यहाँ पे स्पॉन्सर्ड। सो अब से आप जितनी भी एडवर्टीजमेंट देखोगे ना, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो चेक करना आपको कितने, ऑलमोस्ट थर्ड से फोर्थ ऐड होने के बाद में, या थर्ड से फोर्थ इनफैक्ट पोस्ट होने के बाद में आपको ये स्पॉन्सर्ड ऐड दिखती है। अगर आपने मार्क किया रहेगा, सपोज आपने मोबाइल के अंदर जो है आपकी कुछ सर्चिंग किया रहेगा, आपने मोबाइल परचेस करने का सर्च किया है, या आपने लैपटॉप परचेस करने का सर्च किया है, या मोबाइल कवर, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप जाते हो ना, यही चीज आपको दिखाती है बार बार लगातार, एटलीस्ट 3 से 4 दिनों तक। कभी किसी ने ऐसा मार्क किया है कि मैंने कोई एड सर्च किया था और ऐसा मुझे दिखता है? यस, ख्याति का आंसर यस आया। सो एवरी टाइम ये होता ही है, हर एक साथ में ये होता है। सो बेसिकली इसको रीमार्केटिंग हम लोग कहते हैं। यस, ओके। सो गाइज ये मीटिंग एंड होने वाली है, हम लोग जो है वापस से कंटिन्यू करते हैं। प्लीज रीजॉइन विद द सेम आईडी। थैंक यू। तो आपका क्वेश्चन था कि कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है। ओके, सो कॉल टू एक्शन बटन का मीनिंग होता है, ये साइन अप का यहाँ पे बटन दिया हुआ है। सो अगर किसी ने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक किया तो देखो एक अलग से लिंक ओपन हो रही है। सो दैट इज नोन एज कॉल टू एक्शन बटन। सो आपके अलग अलग पोस्ट के ऊपर, जैसा ये यहाँ पे हम लोग का एक पोस्ट है, मैं ऊपर मेरा पोस्ट के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये व्हाट्सएप बटन दिया हुआ है। सो दिस इज नो, अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे मेरा वेब व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो जाएगा, एंड मैं यहाँ पे वेब व्हाट्सएप के थ्रू चैट वगैरह या मैसेज वगैरह में शेयर कर सकता हूँ। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉल टू एक्शन बटन। सो एज आई वाज टॉकिंग यू, ये हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अभी आपको ये एड्स जो है ना, स्पॉन्सर्ड एड्स यहाँ पे भी दिख सकते हैं। ये साइड में भी अगर आप कभी आते हो ना, जहाँ पे आपकी फ्रेंड लिस्ट वगैरह होती है, वहां पे भी ये एडवर्टीजमेंट्स आपको दिख सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू, आपका जो ये एड है जिन ग्रुप्स में आपने शेयर किया है उनको ही दिखता है, एंड आपके फ्रेंड्स को दिखता है।
बट ये स्पॉन्सर्ड एड जो है वो आपके विसिनिटी, आपने जहां जहां पे मार्केटिंग करने के लिए कौन सा एरिया सिलेक्ट किया है ना, वहां पे ये एडवर्टीजमेंट आपको दिख सकती है। अब जस्ट मैं मेरा फेसबुक का एक पेज का इनसाइट्स आपसे शेयर करता हूं। लाइक हम लोग ने ये एक एडवर्टीजमेंट जो शेयर किया था रिलेटेड टू टैली कोर्स या रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग का ये जो कोर्स है, सो मैं यहाँ पे इनसाइट्स में जाता हूं। Yes, you can do paid promotion on Instagram also. So यहाँ पे करीबन देखो 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल के बीच में 2704 लोगों तक मेरा जो है पोस्ट गया है। अब यहाँ पे पोस्ट पे नीचे है ना ये आता है, जैसे ये राज कंप्यूटर्स का बिल्ड ये पोस्ट है। सो 361 लोगों तक ये मैंने आज सुबह को ही पोस्ट डाला हुआ है। यहाँ पे मेरे को डेट भी दिखा रहा है, सुबह भी नहीं दोपहर को 29 अप्रैल 1:55 पे 361 लोगों तक मेरा ये पोस्ट गया, जिसमें अब तक जो है 9 एंगेजमेंट्स हुए हैं एंड 31 जो ने लाइक्स किया है। ये जो मेरा पोस्ट है 1.7K मतलब 1700 लोगों तक ये पोस्ट गया हुआ है। 2.4K मतलब 2400 तक ये मेरा पोस्ट गया हुआ है। ऑल दिस पोस्ट हम लोग ने जो है फ्री में, कोई चार्जेस इसके लिए पे नहीं किया, बट वी हैव यूज्ड डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स for promoting this particular advertisement. So this particular thing is known as social media marketing. इसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। जैसे फेसबुक का कुछ अपना रूल है, मिनिमम उसका बजट जो है वो 75 रुपीज है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी स्टोरी का पोस्ट करने का अलग ऑप्शन है, रील्स में पोस्ट करने का अलग ऑप्शन है, फीड पे पोस्ट करने का अलग ऑप्शन है। सो अलग अलग उसके ऑप्शंस अवेलेबल है। सो देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करवा सकते हो। ओके, अब एक होता है अफिलिएट मार्केटिंग। जैसे आज आपके ये जो वेबिनार है ना, इस वेबिनार में किसी ने डायरेक्ट रेफरेंस से आया है या किसी को मेरा रेफरेंस मिला है कि जतिन सर राज कंप्यूटर्स में है, वो एक वेबिनार अटेंड किया हुआ है। सो कैन यू टेल मी आप किसके रेफरेंस से आए हो? कोई ऐसे पर्सन है जो रेफरेंस से आए हो? हेलो सिद्धांत, आप किसके हेलो रेफरेंस से आए हो? हाँ, ऐश्वर्या पेडणेकर। ऐश्वर्या, ओके, ऐश्वर्या या थैंक यू। यस काजल, आप From किसके रेफरेंस से आए? Hetaligada. हेतालीगढ़, करेक्ट। फिर यहाँ पे जैसे मुझे किनका पता है, समीर है, एक ये शुभ्रा, सॉरी इफ आई एम स्पेलिंग सेम, वो वैशाली वानी के रेफरेंस से आए हुए। बेसिकली रेफरेंसेस मार्केटिंग इज नथिंग बट अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और वेबसाइट्स ऑफ अदर बिजनेसेस। आपका ये बिजनेस था भी नहीं बट आपने प्रमोट किया हुआ है, एंड यू मेक कमीशंस by sending traffic and buyers to them. जैसे अगर आपको Amazon में आपने अगर एफिलिएट मार्केटर अगर आप बने हो, अब मुझे पता है कि अवनी को जो है वो Redmi Note 8 Pro का मोबाइल खरीदना है। अवनी मेरी फ्रेंड है, हम लोग ने बात किया था, मुझे पता ही है कि अवनी को ये मोबाइल फोन खरीदना ही है। तो मैं अवनी को क्या बोलूंगा, तुझे कौन सा मोबाइल खरीदना है Amazon पे मुझे बोल दे, मैं मेरा लिंक शेयर कर दूंगा, तू उस लिंक से परचेस करना, मैं तुझे 500 रुपीज कैशबैक दे दूंगा। सो अवनी का भी बेनिफिट हो गया, मेरा भी हो गया। श्वेता है, उसको लैपटॉप परचेस करना था फ्लिपकार्ट से, सो मैंने उसको बोला है कि आप लैपटॉप परचेस करने के लिए तुझे जो लैपटॉप फ्लिपकार्ट से परचेस करना है तो मुझे उसका लिंक दे दे। बिकॉज मैंने जो है Amazon, फ्लिपकार्ट, ज़ेबोंग, इन सब के ऊपर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग करके रजिस्टर किया हुआ है। सो मुझे उसके कमीशंस मिलते हैं, तो मैं ये कमीशंस क्या करता हूँ, मेरे ऑडियंस को मैं शेयर कर देता हूँ ताकि उनको थोड़ा डिस्काउंट मिले तो वो मुझसे परचेस करे। बाकी आपका पेमेंट Amazon को ही जाएगा, डिलीवरी भी Amazon ही आपको करके देगा, बट आपने मेरा सोर्स सिलेक्ट किया हुआ है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट आपका होता है सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट।
बेसिकली वेबसाइट क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस टिपिकली सर्व फ्रॉम अ सिंगल वेब डोमेन। डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम जो है ना, वो हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड पे उसको हम लोग डोमेन नेम कहते हैं। rediff.com, facebook.com, yahoo.com, youtube.com, ये सारे हमारे डोमेन नेम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं एक वेबसाइट का नाम आपको बताता हूँ, सुपर इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सुपर इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब सेल करे। सो वेबसाइट का नाम है superipl.in, ओके। और इसके ऊपर उन लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं, सेल करते हैं। सो ये वेबसाइट का जो काम है, इसमें सॉल्यूशंस करके देखो एक पेज दिया हुआ है, उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज दिया हुआ है, ठीक है। सो वेबसाइट बेसिकली आपका क्या होता है? इट इज अ सेट ऑफ वेब पेजेस जो एक सिंगल डोमेन से होस्ट किया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आपको करना है तो कंपलसरी आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। सर्च इंजन मार्केटिंग अगर आपको करना है तो वेबसाइट है तो अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अदरवाइज आपका सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हो जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आपको करना है तो आपको जो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको सिर्फ अकाउंट्स चाहिए रहेगा। लेकिन आपको अफिलिएट मार्केटिंग करना है या रीडायरेक्ट मार्केटिंग करना है तो उसके लिए वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट में अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सर्च के लिए वो वेबसाइट काम आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए आपकी वेबसाइट काम आती है, ईमेल के लिए आपको काम आती है। वेबसाइट के ऊपर अलग अलग एड्स आपको डिस्प्ले अगर आपको करवानी है तो उसको डिस्प्ले एड, जिससे आप सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू भी आप इनकम जनरेट करवा सकते हो, उसके थ्रू भी आपका ये ऐड होता है। और एक अफिलिएट का ऑप्शन होता है। सो ये वेबसाइट के इज अ हब। अब हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में एक वेब एनालिटिक्स करके एक ऑप्शन करते हैं। वेब एनालिटिक्स इटसेल्फ डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं होती है, बट एक ये सपोर्टिंग चैनल है जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कैंपेन कैसे प्लान हो रहे हैं, क्या उसका डेमोग्राफी रच है, कौन से डिवाइस पे, मतलब मोबाइल से कितने जन ने आपके वेबसाइट को विजिट किया है, लैपटॉप से कितने जन ने विजिट किया हुआ है, कौन से टाइमिंग पे ज्यादा विजिट होती है। तो ये एक वेब एनालिटिक्स करके एक टूल अवेलेबल होता है जो सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको हेल्प करता है। सो इससे आपको डायरेक्ट मार्केटिंग में काम नहीं आता है, बट इट इज अ टूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब क्यों सिलेक्ट करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर, या किसको सिलेक्ट करना चाहिए? एनी पार्टिसिपेंट, एनी पर्सन हु इज अबव एज 12 इयर्स या 14 इयर्स, जिनके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, इंटरनेट का नॉलेज है, वो डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर इस एज से लेके कोई भी एज तक जो है वो कर सकता है। व्हाई? बिकॉज एवरी बिजनेस वांट्स देयर प्रेजेंस डिजिटली। हर एक बिजनेस का अपना प्रेजेंस जो है डिजिटली रखना ही। अगर आपके रिलेटिव्स में कोई भी बिजनेस चलाता है तो काफी सारे आप उनके स्टेटसेस आजकल व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे। सो बेसिकली क्यों उन लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस रख रहे हैं? ताकि वो अवेयर कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि ये पैंडेमिक में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर लिया है एंड आपने डिजिटल मार्केटिंग में आपने करियर सिलेक्ट किया हुआ है, इन 90% ऑफ द केसेस आपको कहीं ना कहीं विद लो कॉस्ट भी आपका जो है और कहीं ना कहीं आपको वो जॉब मिल ही जाएगा। एंड जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा उसके थ्रू आपको इनकम सोर्स आपकी बढ़ जाती है। सबसे लास्ट के दो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज होती है। एक फ्रीलांसर, घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है एंड वो भी अपने समय में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फाल्गुनी या सपोज मैं यहाँ पे जीनल, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? जीनल, किंजल, ख्याति, तीनों में से कोई भी एक जन। यस सर। थैंक यू। ख्याति, आप क्या करते हो अभी? स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? फैशन डिजाइनर हूँ, बट ओके, सो आप, यस, फैशन डिजाइनिंग एंड
लॉकडाउन की वजह से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ऑफिस के बीच में तो नहीं जा पाती हूँ, और ओके, वर्क फ्रॉम होम ठीक है, पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। सो ख्याति, आपके नेटवर्क में, आपके फ्रेंड सर्कल, फैमिली मेंबर्स में कितने जन का बिजनेसेस हो गए आपके कॉन्टैक्ट्स में? फादर का है, भाई का है, दोनों का बिजनेस है। एटलीस्ट अगर ऐसे बोलूं तो 5 जन या 10 जन मिल जाएंगे आराम से। यस यस। आराम से ना? कोई इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं ना? मतलब नहीं नहीं, ऑनलाइन चलते रहता है उन लोगों का। हाँ, मतलब नहीं, लेकिन अगर आपको उनको अप्रोच करना है, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया सपोज कहीं से भी, और उनको अप्रोच करना रहेगा, तो आपके पास 5-10 कॉन्टेक्ट तो मिल ही जाएंगे ना? यस यस। उसमें से 2 जन को तो आप अपने हिसाब से कन्विंस कर ही पाओगे, आई होप। यस यस। करेक्ट। किंजल, क्या करते हो आप? किंजल, थैंक यू ख्याति। किंजल, क्या करते हो आप? हेलो। यस किंजल। हाँ, मेरा कॉस्मेटिक एंड बेदिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ओके, एंड हाउ इज द लॉकडाउन गोइंग? मतलब बंद है कि कुछ वर्क होता है? चालू है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत सबका, जैसे थोड़ा थोड़ा पीछे से बैक हाँ डोर या कहीं ना कहीं से चालू है, करेक्ट? राइट। सेम क्वेश्चन है किंजल, आपके कॉन्टैक्ट्स में कितने जन हो सकते हैं जिनका बिजनेसेस है? बहुत सारे जन है। बहुत सर। और आपको लगता है ना आजकल हर बिजनेसमैन को ये रिक्वायर्ड ही है उनका बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए? या यस। सो दैट इज द रीजन मैंने ये 2 लाइंस मेरे हिसाब से लिखे है, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अभी आप दोनों थोड़े प्रोफेशनल्स थे। हार्दी मारू, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हार्दी, आई थिंक आप स्टूडेंट हो, या पार्श्व नंदू आप स्टूडेंट हो? कोई भी स्टूडेंट क्या अपने आप को अनम्यूट कर सकता है? Okay, not wasting time, we have to restrict time also. So these are the basically opportunities. Okay, अब डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं बिजनेसमैन या बिजनेस? सबसे इंपॉर्टेंट है ये 10 पॉइंट्स। ग्लोबल रीच है, मतलब अगर आपके सर्विस इंडस्ट्री में हो ना तो आप धूम मचा सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी आप आपके सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हो। इफेक्टिव टारगेटिंग, इम्प्रूव ऑफलाइन मार्केटिंग, अगर आपने ऑनलाइन प्रेजेंस आपका अच्छा कर दिया है तो आपका ऑफलाइन मार्केटिंग को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। आज के पैंडेमिक पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट हर बिजनेसमैन के लिए एक ही थॉट होता है, कॉस्ट रिडक्शन वो कैसे करे, क्योंकि मार्केटिंग तो करना है बट कॉस्ट भी सामने बचाना है। सो कॉस्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एनालिटिक्स आप कर सकते हो, मल्टीपल कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो। स्पीड, मेरे को अभी ये डिजिटल मार्केटिंग का आई हैव जस्ट डन एडवर्टीजमेंट 3 days बैक, एंड यू कैन सी, आप सब वेबिनार के विटनेस हो, करीबन 30 पार्टिसिपेंट्स हमारे ये वेबिनार को अभी लाइव अटेंड कर रहे हो। सो स्पीड, एटलीस्ट जितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो। स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो बहुत सारे, वो भी क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है। मैंने तो सिर्फ आपको नाम दिया है, एसईओ क्या है, एसईएम क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, बट उसमें भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। इंक्रीज कर सकते हो लोगों को, आपके बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपको करवानी है तो आप इंक्रीज कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, एट एनी एज इट इज इजी टू स्टार्ट, ओके, एट एनी स्टेज। बट अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको सीखना है ना, तो मेरा एक ही सबसे बेसिक फंडामेंटल है, इफ यू वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग, आपको एवरी टाइम लर्न करना है, हर दिन नया नया कुछ ना कुछ सीखना है। एक बेसिक एग्जांपल आपको दूंगा, इंस्टाग्राम में, ये अगेन मैं कोई एक यंगस्टर को ही क्वेश्चन पूछूंगा, इंस्टाग्राम में जो है पारुल, प्रीतेश, सेमिन, आप या कोई भी वॉलंटरीली इंस्टाग्राम में रील्स का अपडेट कितने दिन पहले आया है या कितने टाइम पहले आया है? कैन एनीबॉडी टेल? कम ऑन पार्टिसिपेंट्स, इंस्टाग्राम पे कितना टाइम पहले ये रील्स का अपडेट आया है? आई थिंक Yes, आफ्टर chat. टिकटॉक गया उसके आसपास, उसके बाद। यस, टिकटॉक। वत्सल ने आंसर दिया है लास्ट ईयर, यस, ऑलमोस्ट अराउंड दिसंबर मंथ के आजू बाजू में इंस्टाग्राम पे रील्स का अपडेट आया है। सो अभी रील्स कैसे बनाना है वो भी अपने को आना चाहिए ना। यस, ऋषि ने आंसर दिया, यस, अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 months हुआ है। मीन्स अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बनना चाहते हो
या डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपना करियर रखना है तो आपको कंटिन्यूसली सीखना रहना पड़ेगा। ओके, ये सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप आपका करियर बना सकते हो। एडवर्ड्स कैंपेन मैनेजर, जो मैंने आपको बताया ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, इसको हम लोग एडवर्ड्स कहते हैं। सो काफी सारे जन का थिंकिंग बहुत अच्छा होता है कि मेरे को कोई भी बिजनेस की नॉलेज ज्यादा है, तो मैं हर बिजनेस के लिए उन लोग एज अ यूजर क्या क्या सर्च करते हैं मैं तो एडवर्ड्स बना के दे सकता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटर, आप डिजिटल मीडिया प्लानर बना सकते हो कि कोई छोटी कंपनी है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको बजट इवैल्यूएट किस प्रकार से करना है। ई कॉमर्स प्रोफेशनल आप बन सकते हो। अफिलिएट मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। अलावा आप खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या ई कॉमर्स मर्चेंट्स आप कर सकते हो। ओके, मेरी भी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग की ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं एंड मेरी एक कलीग है, हम लोग उसको वर्क करते हैं और हमारे इसमें 3 स्टूडेंट्स जो है वो एज एन इंटर्नशिप इसमें काम करते हैं। सो कहीं ना कहीं हमारे इंडस्ट्री में काफी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं या काफी बिजनेसमैन आ जाते हैं, सर आप डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग को करवा के दे सकते हो। ऑन एन एवरेज हम लोग 2000 से 3000 रुपीज उनसे चार्ज कर रहे हैं ऑन एन एवरेज पर मंथ का। सो अगर ऐसे 3-4 क्लाइंट भी आपके पर मंथ बन गए, आपको हाफ एन आवर या 2 आवर्स तक ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना है, आप मंथली 10,000 रुपीज का इनकम जनरेट कर सकते हो। ओके, सो दीज आर द करियर ऑप्शंस। नाउ कमिंग टू अवर प्रोग्राम, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है जिसमें हम लोग ने 4 मॉड्यूल्स डिवाइड किया है। सर्च इंजन, आपको ये मॉड्यूल्स बहुत छोटे छोटे दिख रहे होंगे बिकॉज ये काफी सारा कंटेंट्स उसके अंदर है, मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको कराया जाता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिस इसको रीड करूंगा ना, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, गूगल बिजनेस, पिंटरेस्ट एंड ईमेल मार्केटिंग, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हम लोग आपको सिखाते हैं। फिर सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसके अंदर हम लोग सर्च ऐड कैसे बनाना है, डिस्प्ले ऐड कैसे बनाना है, शॉपिंग ऐड कैसे बनाना है, ये सब चीज आपको सिखाते हैं। और लास्ट में आपका वेबसाइट क्रिएशन भी हो जाता है। अब ये कोर्स के हाइलाइट्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करने का ऑप्शन मिलते हैं। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद में हमारी कंपनी जो है राज सॉफ्टवेयर, वो ISO सर्टिफाइड कंपनी है, उसका सर्टिफिकेशन मिलता है। गूगल फंडामेंटल सर्टिफिकेशन एग्जाम कैसे क्लियर करनी है उसका भी हम लोग आपको गाइडेंस देते हैं। एंड आपको जॉब असिस्टेंस या आपको अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो उसमें हम लोग असिस्ट आपको करते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट अवर कोर्स। दीज आर अवर वेरियस अदर प्रोग्राम्स, लाइक हमारे पास कंप्यूटर बेसिक्स, टैली, एडवांस एक्सेल, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, ये सारे प्रोग्राम्स भी हम लोग करवाते हैं। We have career courses also, like प्रोफेशनल कोर्सेज है, टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, कंप्यूटर डिप्लोमा का भी हमारे पास कोर्स वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, सो नाउ वी आर कमिंग टू आवर Q&A सेक्शन। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन। सारे पार्टिसिपेंट्स जो इतने टाइम से पेशेंटली मेरे साथ ये वेबिनार में अटेंडेड है, कैन यू जस्ट ऑन योर वीडियो, जिनको भी पॉसिबल है। हो सकता है 90% अटेंडेंस अगर आप मुझे दे। यस, थैंक यू। कम ऑन, बी स्पोर्टिंग, हम लोग को यहाँ पे कोडैक मोमेंट लेना है आपके, हम लोग सब घर पे ही है। सो बीइंग इन शॉर्ट्स, बीइंग ऑन एनीथिंग, आप जस्ट कैसे भी हो, जस्ट नेट इश्यू, ओके, नो प्रॉब्लम हार्दिक। यस, थैंक यू पार्टिसिपेंट। सो मैं एक कोडैक फोटो जो है मैंने क्लिक कर लेता हूँ। यस, नाउ any questions, you can keep your video on. Any questions you would like to ask, digital marketing या as in computer career, any questions आपके पास है, just go ahead and ask. आप अपने आप को unmute कर सकते हो। no questions मतलब कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि ये काफी वास्ट समुंदर है। आपको जस्ट नॉलेज में ये दूंगा कि एक प्लेटफॉर्म है, जैसा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी अगर आप सीखते हो, या सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग एज ए टूल अगर आप सीखते हो, जैसे यहाँ पे अवनी शाह हमारे साथ है,
अवनी ने लास्ट लॉकडाउन में मेरे साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। एंड जब भी उनको कुछ रिक्वायरमेंट्स रहते हैं हम लोग बात करते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 ईयर आई थिंक अवनी हम लोग आई थिंक लास्ट जनवरी में कनेक्ट हुए थे, नहीं आई थिंक 3 दिन पहले ही कुछ कनेक्ट हुए थे ना। अनम्यूट करना अवनी अपने आप को, अनम्यूट अवनी अपने आप को अनम्यूट, वॉइस नहीं आ रहा है आपका मुझे। यस 3 थैंक यू। days पहले ही यस हम लोग ने मैंने आपको पूछा था कि हाउ टू इंक्रीज फॉलोवर इन इंस्टाग्राम। Yeah. So it's like ever learning ये opportunities आपके लिए होगा अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एज अ टूल एज अ प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करते हो, ठीक है। कमिंग टू अवर कोर्स, हम लोग नेक्स्ट वीक में मंडे से हमारे बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी यू हैव टू ज्वाइन द एंटायर कोर्स, इट्स अप टू यू। अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स ऑल्सो। जो भी फुल डिजिटल मार्केटिंग एज अ कोर्स ज्वाइन कर रहा है, आई जस्ट बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, मैं एक और चीज आपसे क्लियर कर देता हूँ। सो जो भी कोर्स स्टूडेंट इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करता है, सो हम लोग को है ना सबसे इम्पोर्टेंट उसमें अटक कहाँ पे जाते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर, आर्टवर्क्स। अभी आर्टवर्क क्या है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यस सर। ये यहाँ पे दिखता है ना, गो ऑफ 80% ऑफ टूनली मंथली फ्री, इसको हम लोग आर्टवर्क कहते हैं। फिर यहाँ पे ये है हायर स्टाफ फॉर फ्री, दिस इज एन आर्टवर्क। सो इस बार हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म रखा हुआ है कि जो भी हमारे इंस्टीट्यूट से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एज अ करियर वो सिलेक्ट करके हमारे पास से वो सीख रहा है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर भी हम लोग आपको सिखाते हैं जिसके थ्रू आप ये आर्टवर्क्स बना सकते हो। बिकॉज आर्टवर्क ही नहीं है तो मार्केटिंग किसका करोगे। ओके, सो ये आर्टवर्क भी हम लोग आपको क्रिएट, जैसे ये रहा गेट द टेक स्किल यू नीड टू वर्क फ्रॉम होम, ये भी एक आर्टवर्क सी है। सो ये आर्टवर्क भी हम लोग आपको कैसे बनाते हैं वो हम लोग सिखाने वाले हैं। सो ये पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन आपके माइंड में कोई भी टॉपिक के बारे में, करियर के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग एज अ प्रोग्राम के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, एनी क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क मी। सर जो सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन है उसमें अगर तो मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना हो और हाँ। दूसरे जो सॉफ्टवेयर या कुछ भी रहता है उसमें मुझे इलस्ट्रेटर सीखना हो, तो उसके लिए कितना ड्यूरेशन जाता है और कैसे ऑनलाइन सिखाएंगे? सी अभी तो फिलहाल ऑनलाइन ही हम लोग सबको सिखा रहे हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड वी वांट टू बी सेफ आल्सो। सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑलमोस्ट 1.5 मंथ to 2 months जाता है, बिकॉज वी हैव टू कवर मेनी। यस ऑनलाइन ही, वीक में 3 days या 5 days लेक्चर्स हो गए डिपेंडिंग अपॉन बैच टाइमिंग्स एंड सारे पार्टिसिपेंट्स कैसे अवेलेबिलिटी है। बट सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑन एन एवरेज 1.5 to 2 months जाएगा। साथ में आपका पैरेलली आफ्टर 15 days आप जो है वो एक एप्लीकेशन, जैसा आपने इलस्ट्रेटर बोला, अभी मैं इलस्ट्रेटर से ज्यादा अगर आपको कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप आता हो कोई भी एक सॉफ्टवेयर तो आप इलस्ट्रेटर सीख सकते हो। हाँ, बिकॉज मुझे कॉलेज में सिखाया गया था कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप, बट अभी क्या है मेरे प्रोफेशन में, हाँ मेरे प्रोफेशन एक ही मिनट, जस्ट एक ही मिनट। यस हाँ बोलिए क्या थी। कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप सिखाया गया था कॉलेज में, बट मेरे प्रोफेशन में अभी ज्यादातर इलस्ट्रेटर भी चल रहा है, तो इसलिए आई वांटेड टू तो नो आप अवेलेबल। इलस्ट्रेटर बेसिकली आप सब पार्टिसिपेंट्स के नॉलेज के लिए, ग्राफिक्स में इलस्ट्रेटर अभी इंडिया के अंदर बहुत एक्टिव हो गया है। बिकॉज आप जो 2 सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप की बात करते हो तो उन दोनों का काम इलस्ट्रेटर में हो सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई पीपल आर प्रिफरिंग राइट नाउ इलस्ट्रेटर। बट उसका एक बेसिक एजेंडा ये होता है कि एटलीस्ट कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप एक टूल आना चाहिए, नहीं तो आप भले बेसिक्स भी आता रहेगा तो भी आप इलस्ट्रेटर अच्छे से कर सकते हो। सो ये दोनों प्रोग्राम अप्रोक्सीमेटली 2 months के ड्यूरेशन में आपका ख्याति हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? चलो, सो कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं रैंडमली पूछता हूँ।
SEO का कोई मेरे को एलाबोरेट करके दे सकता है? व्हाट इज SEO? यस, एनी पार्टिसिपेंट? SEO का फुल फॉर्म? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. Optimization. Search engine optimization. Great. Okay. SMM, what does SMM stands for? Social media marketing. Good. लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, किसके एडजेक्टिव, मतलब किसको हम लोग लॉन्ग टेल या शॉर्ट टेल कहते हैं? एडवर्ड्स. दो होगा, दो AdWords. वर्ड्स यूज किया रहेगा तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा, और ज्यादा 5 Okay. वर्ड्स ही रहेगा तो लॉन्ग. यस, करेक्ट. उसको हम लोग कीवर्ड्स या एडवर्ड्स कहते हैं. ठीक है. देन डिस्प्ले एड्स कितने टाइप, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग के कौन से एड टाइप्स हो सकते हैं? यस, एनीबॉडी? सर्च इंजन के कितने, सर्च इंजन मार्केटिंग में कितने एड टाइप्स है? ओके, मैं ऑर्गेनिक और रिपीट. स्पॉन्सर्ड. Organic and sponsored, yes, but search engine, yes, Kathy, you want to say? नहीं, वो ही बोल रही थी मैं, मतलब ऑर्गेनिक और Okay. स्पॉन्सर्ड रहते हैं ऐसे. नहीं, सर्च इंजन मार्केटिंग में डिस्प्ले एड्स होती है, वीडियो एड्स होती है, टेक्स्ट एड्स आपकी होती है, सर्च एड्स आपकी होती है. ये 4 अलग अलग टाइप की सर्च इंजन मार्केटिंग में एड्स होती है. डिस्प्ले एड्स, बैनर एड्स, वीडियो एड्स, सर्च एड एंड शॉपिंग एड. सॉरी, 5 है. ओके. ये सेमिन का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेमे डिजिटल मार्केटिंग? Can you just, Semin, you can just tell me what exactly you want to ask? Is it effective? I want to ask what is meme marketing, which is right now it's very trendy. See, meme marketing is nothing but affiliate marketing का एक नाम है. मतलब मैं और आप एक दूसरे के साथ में हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं ना, उसको हम लोग meme marketing कहते हैं. So it is a tool basically जो डिजिटल मार्केटिंग के साथ में, जिसमें SEO एंड SEM के साथ में ये वर्क होता है. इट्स अ टूल एंड यस, इट इज इफेक्टिव. Okay, thank you. Yeah. So these are our contact details. You can इंस्टाग्राम पे आप अगर हम लोग को फॉलो करना चाहते हो तो राज कंप्यूटर्स थाने हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है, जहाँ पे हम लोग काफी सारे फ्री वेबिनार्स करते हैं एवरी सैटरडे. आप सब पार्टिसिपेंट्स के साथ में जस्ट मैं शेयर करता हूँ. लास्ट 2 सैटरडे से हम लोग ने वर्ड का रिवीजन लेक्चर रखा था, पावर पॉइंट का रिवीजन लेक्चर रखा है. नाउ वी आर प्लानिंग फॉर एक्सेल रिवीजन लेक्चर. ये सारे अपडेट्स आपको जो है हमारे फेसबुक पेज राज कंप्यूटर्स थाने, इसको अगर आप लाइक करोगे वहां से मिल जाएगा. इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा राज कंप्यूटर्स थाने, उसके ऊपर आप फॉलो करोगे तो आपको मिल जाएगा. ओके. एंड कोर्स के बारे में किसी को भी अगर डिटेल्स चाहिए रहेगा, उसकी फी स्ट्रक्चर एंड एक्सेट्रा, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे आप इंडिविजुअली पूछ सकते हो. एंड हम लोग आपको फीस डिटेल्स वगैरह, इंडिविजुअल मॉड्यूल, पूरा कोर्स आपको करना है, मैं आपको शेयर कर दूंगा. आई विल शेयर द एटलीस्ट कंटेंट्स, जेपीजी इमेज हम लोग व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देंगे. ठीक है. बिफोर एंडिंग आई विल रिक्वेस्ट 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग है, काइंडली शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक, बिकॉज फीडबैक ऑलवेज हेल्प्स अ ट्रेनर to understand what the customers or what the students, what when they are attending the online programs, उनको क्या समझ में आया है. It can be positive, it can be negative, it can be neutral. We are open. जैसे सारे जन तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते ही होगे, भिड़े सर कितने परेशान हो चुके हैं ऑनलाइन क्लास लेके. So as a trainer, though I am into this industry from last 17 years, we always believe in innovation. ओके. सो हम लोग ने भी इस बार काफी सारा इनोवेशन किया हुआ है. लाइक हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग में ही स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए टाइम दे रहे हैं. ऑनलाइन ट्रेनिंग में ही स्टूडेंट्स से हम लोग असाइनमेंट्स करवा रहे हैं. ऑनलाइन ट्रेनिंग में ही स्टूडेंट्स से नोट्स लिखा रहे. सो दिस इज माय कोट, इनोवेशन नीड्स टू बी पार्ट ऑफ योर कल्चर. consumers are transforming faster than we are. So if we don't catch up, we are in trouble. आज हर एक कंज्यूमर जो है अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके
वो अपना रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। सो अगर हम लोग उनको कैचअप नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा। इनोवेशन will always help you, so kindly keep learning. this pandemic period है, अगर हम लोग पैंडेमिक पीरियड की अगर मैं 2 मिनट में बात करूं तो वी आर हैविंग सो मेनी